नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल में स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन। ये लेक्चर, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा इस चैप्टर से एग्जाम में यानी कि बोर्ड एग्जाम में हमारा 8 से 10 नंबर पक्का पक्का रहेगा ही रहेगा। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने एक बायोलॉजी का चैप्टर खत्म किया, प्रक्रम, और एक केमिस्ट्री का चैप्टर खत्म किया, रासायनिक समीकरण तथा एवं अभिकरण। ठीक, अब हम लोग क्लास 10th का अध्याय 9 प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन खत्म करने वाले हैं। ठीक, आओ समझते हैं फिर प्रकाश क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश यानी कि लाइट। जैसे ही हम लोग कहते हैं प्रकाश यानी कि लाइट, तो हमारे दिमाग में चलता है सूर्य का प्रकाश ही प्रकाश है, मतलब सूर्य का प्रकाश ही लाइट होता है। ठीक, यानी कि अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हमारा ज़िंदगी झंडवा। कैसे? किसी वस्तु को देखना हो या फिर हमें ऊर्जा की आवश्यकता हो, हमें विटामिन डी की आवश्यकता कहाँ से पूर्ति होती है? तो सूर्य का प्रकाश से है। ठीक, वैसे ही अगर किसी वस्तु को हमको देखना है तो उस पर लाइट पड़ेगा, प्रकाश पड़ेगा, तभी हम उस वस्तु को देख पाएंगे। ठीक, अन्यथा हम नहीं देख पाएंगे। अंधेरी रात में किसी वस्तु को देख पाते हैं क्या? नहीं ना। जब प्रकाश होती है, जब टॉर्च चलाते हैं, तभी जाकर के हम उस वस्तु को देख पाते हैं। समझो। चलो फिर समझो परिवर्तन। परिवर्तन मतलब कि किसी समतल दर्पण पर, ठीक, यानी कि मिरर पर हमने तिरछे से लाइट मारा, तो लाइट जैसे ही मारेंगे तो तिरछा होकर के, तो जिस एंगल से हमने उस पर लाइट मारा और उसी एंगल से हमारा जो प्रकाश है परिवर्तित होकर चला जाएगा। कहने का मतलब है, देखो आओ, तो ये है, देखो टॉर्च। एक व्यक्ति ने, एक लड़का ने टॉर्च मारा है किस पर? ये बकलोलिया पर। बकलोलिया लेकर खड़ी है शीशा, मतलब कि आईना, दर्पण, वो दूसरे पर ट्रांसफ़र कर दी। ठीक, तो ये जो टॉर्च है इस दर्पण पर पड़ा और ये जिस एंगल से ये जो टॉर्च मारा था, अगर सामने मारा होता तो सामने इसी पर तो पुनः वापस पड़ता। ठीक, तो तिरछा से मारा था, तिरछा होकर के इस व्यक्ति पर, इस लड़का पर लाइट प्रकाशित हो गया। आओ, तो ये जो क्रिया कहलाया, ये क्रिया कहलाएगा हमारा प्रकाश का परावर्तन। ठीक, देखो ये जो लाइट मारा, ठीक, ये कहलाता है आपतित किरण। ठीक, और ये टकरा करके पुनः वापस दूसरे एंगल में इस लड़के पर पड़ा, ये कहलाता है, ये जो किरण है परावर्तित किरण। ठीक, और बीच में जो एंगल बना, देखो यहाँ से एक सीधी रेखा खींचते हैं तो इस वाले रेखा को कहा जाता है अभिलंब। ठीक, और यहाँ पे एंगल बना और एक यहाँ पे एंगल बना, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, मतलब कि कोण आई बराबर कोण आर होगा। यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर भी 30 डिग्री बनेगा। ठीक, और ये हमारा हो गया समतल दर्पण। देखो कोई दिक्कत बा? नहीं। और फिर समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखो प्रकाश का अपवर्तन किसको कहेंगे? आपने कभी देखा होगा कि अगर ग्लास में या पानी में किसी रेखीय, मतलब कि पेंसिल या कलम को डुबोते हैं तो ऐसा हमें प्रतीत होता है कि तिरछी मुड़ा हुआ है, मतलब कि जो हमें दिखना चाहिए इस टाइप से हम सीधा, और दिख कैसा रहा है? तिरछा दिख रहा, अपने हो गया, अपने मार्ग से भटक गया। इसका मार्ग ऐसा बनता और बन रहा है हट करके विचलित हो गया। तो इसी क्रिया को कहेंगे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। देखो ये आपतित किरण, प्रकाश का लाइट यहाँ पर गुजार रहे हैं, किस में गुजारेंगे? तो पानी में।
जल में, तब जाकर के ये विचलित होगा। ठीक। हाँ, तो ये सीधा ना जा कर के ये क्या हो गया, अपने मार्ग से विचलित हो गया। ठीक। तो परिभाषा किसको कहेंगे, जब प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस क्रिया को कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक। और फिर प्रकाश किसको कहते हैं, उसका डेफिनेशन लिखते हैं। प्रकाश का परिवर्तन किसको कहेंगे, वो सब हम लोग नोट डाउन करते हैं। ठीक। आप लोग भी देखने से काम नहीं चलेगा, कॉपी पेन निकालना है, आराम से लिखते चलना है, तभी जाकर के एग्ज़ाम में आप लोग लिख पाओगे। और प्रकाश का डेफिनेशन लिखो फिर। प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश सरल में गमन करता प्रतीत होता है। ठीक। ये है सूर्य का प्रकाश किरण, देख लो, और ये है टॉर्च। तो ऐसा नहीं कि प्रकाश जो है सिर्फ सूर्य का प्रकाश में ही होता है, सूरज में ही होता है, वो टॉर्च में भी है। ठीक। आओ, प्रकाश सरल में गमन करता है पूरा सीधी रेखा में, ऐसा नहीं कि मुड़ करके इस टाइप से ट्रैवल करता। टॉर्च का रोशनी है, आपने देखा है कि सीधी एकदम रेखा में परिवर्तित होती है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ऐसे मुड़ करके ऐसे मुड़ के ऐसे जा करके उस वस्तु पर प्रकाश पड़ा हो, समझ रहे हो। तो प्रकाश सरल में गमन करता प्रतीत होता है। प्रकृति में पाया जाने वाला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। ठीक। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर तरंगों अथवा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। इन तरंगों को किरण कहते हैं, जिनकी निर्वात में चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। मतलब कि 1 सेकंड में इतना ट्रैवल जो प्रकाश की किरण है वो करती है। सोच सकते हो 3 × 10⁸, यानी लिखो 3 और 1 2 3 4 5, इतना 1 सेकेंड में मात्र इतना ट्रैवल करती है। सोच सकते हो कितना का स्पीड है सर। ठीक है। आओ फिर देखो प्रकाश का विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसको कहेंगे, मान लो हमने मारा टॉर्च। ठीक। ये तो जितना मतलब टॉर्च हमने मारा तो ये सीधी रेखा में गमन कर रही है। ठीक है। लेकिन ये जो है सीधी ना जा करके चित्रा करके इस टाइप से, क्यों चित्राएगी, देखो हमने एक किसी समतल चीज़ में होल कर दिया, हमने इसमें टॉर्च मारा। ठीक। तो ये क्या हुआ ना कि इसको तो सिर्फ सीधा जाना चाहिए इस टाइप से, देखो इस टाइप से पढ़ना चाहिए, इस टाइप से प्रकाश जाना चाहिए, इसी टाइप से जाना चाहिए ना। लेकिन ये क्या हो रहा है ना कि पूरा हम छितरा जा रहा। कहने का मतलब है ये जो है प्रकाशित अधिक हो जा रहा, तो इसी को कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। ठीक। और फिर डिफिनेशन समझते हैं। देखो प्रकाश का विवर्तन, यदि किसी प्रकाश स्रोत व पर्दे के बीच कोई अपारदर्शी अवरोध रख दिया जाए तो हमें पर्दे पर अवरोध की स्पष्ट छाया दिखाई पड़ती है। इससे प्रतीत होता है कि प्रकाश का संचरण सीधी रेखा में होता है। लेकिन यदि अवरोध का आकार बहुत छोटा कर देते हैं तो प्रकाश अपने सरल रेखीय संचरण से हट जाता है, वह अवरोध के किनारों पर मुड़कर छाया में प्रवेश कर जाता है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। देखो यहाँ पे जैसे कि हमारा यहाँ पे लाइट गुजारते हैं तो ये छितरा गया, तो अधिक प्रकाश मतलब कि अधिक प्रकाशित हो गया, समझो। और फिर देखो प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा 2 नंबर में, ध्यान देना बढ़िया से। ठीक। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की किरणों का किसी परिवर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परिवर्तन का नियम देखो, प्रकाश के परिवर्तन की घटना के दौरान आपतित किरण, परिवर्तित किरण और एक अभिलंब
ठीक। प्रकाश के परिवर्तन की घटना के दौरान आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों जो है एक ही तल में होता है। दूसरा नियम है आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण दोनों बराबर होगा। कोण आई बराबर कोण आर। देखो हमने यहाँ पे टॉर्च मारा, ठीक, और किसी समतल दर्पण पे, और ये क्या हो गया, उसी माध्यम में लौट गया। इधर से तिरछा से हमने इस पर लाइट पड़ा तो तिरछा निकल गया, और बीच में खींच लेते हैं 90 डिग्री का एक रेखा। देखो ये आई और ये आर, और बढ़िया समझते हैं आगे, और फिर बढ़िया से देखते हैं। देखो ये है टॉर्च, यहाँ से हमने बटन टिपा तो रोशनी निकला। और ये है समतल दर्पण, यानी कि पॉलिश किया हुआ है इस पर पीछे, प्रवर्तक पृष्ठ पर पीछे के पर पॉलिश किया हुआ है, चांदी की परत चढ़ाया हुआ है, और लाल कलर से इस पर कलर किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो चांदी का जो पॉलिश किया हमने वो हट ना जाए, इसी कारण। और देखो ये हमने रोशनी इस पर दिया, तिरछा से देंगे तो तिरछा जाएगा, अगर सीधा मारेंगे, अगर मान लेते टॉर्च को यहाँ से मारेंगे तो पुनः वापस इसी में यहाँ पे पड़ेगा, जिस व्यक्ति ने मारा है उसी व्यक्ति पर पड़ेगा, ठीक। तो तिरछा से मारा गया है, तो ये जो रोशनी गया यहाँ पे, इस वाले को कहेंगे आपतित किरण, ठीक। आपने मारा आपतित किरण, तो देखो ये टकरा करके फिर ये हो गया, पुनः वापस लौट गया, तो ये किरण जो कहलाएगा परावर्तित किरण, ठीक। पड़ करके फिर गया है। हाँ, ये यहाँ पे टॉर्च मारे तो इस पर पड़ करके पुनः वापस गया है, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, ठीक। देखो बीच में एक 90 डिग्री का रेखा खींचेंगे, इसको बोलेंगे अभिलंब, ठीक। लंब हमने, देखो लंब मैथ में किसको कहा जाता है, ऐसा, इसी को तो लंब कहते हैं। देखो ये है समतल दर्पण, और इसको रेखा मतलब कि लंब है, अभिलंब है, ठीक। देखो फिर आपतन कोण और परिवर्तन कोण यहाँ पे, ठीक, कोण आर और कोण आई बन रहा है, तो इसको बोलेंगे आपतन कोण, आपतन किरण, ये हो गया, ठीक। आपतन किरण, आपतन कोण यहाँ पे, और इधर कोण आर को कहेंगे परिवर्तन कोण, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो समझो फिर दर्पण यानी मिरर यानी आईना, ठीक। तो दर्पण किसको कहेंगे, तो परावर्तन प्राप्त करने के लिए परावर्तक सतह की दूसरी ओर चांदी की हल्की पॉलिश करते हैं, तथा यह पॉलिश समय के साथ खराब ना हो, इसके लिए हम लोग इस पॉलिश के ऊपरी एक लाल रंग की पॉलिश कर देते हैं। इस प्रकार प्राप्त परावर्तक सतह को दर्पण कहते हैं, यानी आईना जिसमें अपना हम थथुन देखते हैं, अपना चेहरा, अपना फेस देखते हैं, उसी को कहा जाता है दर्पण, मिरर। देखो इस टाइप का घर में लगा होता है ना, ठीक। तो दर्पण सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/v बटा 1/u बराबर 1/f, ठीक। दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, दूसरा होता है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, ठीक। गोलीय दर्पण जो है दो प्रकार का, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक। और फिर देखते हैं, आजकल अपना पैसा दिखाने के लिए, अपना फ़ोन दिखाने के लिए आईफोन लेकर समतल दर्पण पर, प्लेन मिरर पर फोटो खिंचाते हैं, कचाक, फिर स्टेटस डालते हैं। तो आपसी दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, आईना हो गया समतल दर्पण, ठीक। या फिर दूसरा डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, देखो समतल दर्पण, इसकी वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी अनंत होती है,
क्योंकि ये वक्राकार ना हो करके पूरा समतल होती है। तो ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक, और पीछे वाला भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। चलो, इसका विशेषताएं क्या है? तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार का होता है, ठीक। जितना बड़ा हम अपना फेस दिखाएंगे समतल दर्पण के सामने, उतना ही बड़ा का वो दिखेगा, ठीक, और हमेशा सीधा दिखेगा और आभासी होगा। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, जैसे देखेंगे तो ऐसा थोड़ी ना कि चेहरा दिखाएंगा अपना पैर दिखेगा ऊपर में। और तीसरा पॉइंट लिखना है कि प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा जितना दूरी पर हम खड़ा रहेंगे, किसी वस्तु जितना दूरी पर रखेंगे उतना ही दूरी पर आईना में समतल दर्पण में दिखाई पड़ेगा, ठीक। अब देखो, गोलीय दर्पण, दर्पण का दो भाग है, समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मतलब गोल होता होगा, गोलीय मतलब गोल होता होगा। देखो, गोलीय दर्पण, स्पेरिकल मिरर, ऐसे दर्पण, देखो ये है गोलीय दर्पण पूरा गोल, ठीक। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाएगा। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, और उत्तल दर्पण को कन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक। अवतल दर्पण किसको बोलेंगे? तो वह दर्पण, वह गोलीय दर्पण मतलब आ से अवतल, आ से अंदर की ओर धंसा रहेगा, ठीक। उ से उत्तल, तो ऊपर की ओर उभरा हुआ रहेगा, उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण, ठीक। कंफ्यूजन नहीं होना है। अब देखो, फिर देखो, एक चम्मच लेते हैं, तो चम्मच के माध्यम से समझो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये है अवतल दर्पण, ठीक, और ये है उत्तल दर्पण। देखो, अंदर की ओर धंसा हुआ है तो अवतल, आ से अंदर, आ से अवतल। ऊपर की ओर उभरा हुआ है तो ऊपर उत्तल, उसे उभरा हुआ, उसे उत्तल। कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तो फिर किसको बोलेंगे? अवतल दर्पण। तो वह गोलीय दर्पण, ठीक है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है, अवतल दर्पण कहते हैं। देखो, इसका कुछ फिगर इस टाइप से बनेगा, ये और इधर का पॉलिश, ये हो गया अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण में यही चीज़ रहेगा, बस इधर का पॉलिश रहेगा, ठीक। इसका उपयोग दांतों में, दांतों बस अंदर सला गड़ा है, दांतों उसको देखने में, सर्च लाइट में, मोटर कार के हेडलाइट में, सोलर कुकर में और कई जगह यूज किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा है। कहते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। सौर भट्टियों में ऊर्जा के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। टॉर्च हो गया, सर्च लाइट एवं मोटर कार के हेडलाइट में प्रवेश का शक्तिशाली समांतर किरणों पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। साथ साथ सोलर कुकर के उपयोग में, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो भी प्रकाश की किरणों हैं उसको केंद्रित कर खाना बना सके। इसका उपयोग दूरबीनों तथा रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए भी किया जाता है, ठीक। अब समझते हैं फिर उत्तल दर्पण, ठीक। उत्तल दर्पण किसको बोलेंगे? तो ऊपर की ओर
उभरा हुआ होता है उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। ठीक, इसका यूज कहाँ कहाँ पे है वो फिर देख लेते हैं। इसका यूज जो है मोटरसाइकिल, स्कूटर तथा मोटर कार का जो पीछे वाला साइड मिरर जो होता है उसमें लगा होता है, या फिर जहाँ ड्राइव करते हैं हम लोग तो वहाँ पे शीशा में लगा होता है उत्तल दर्पण। ठीक, देखो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। इसका यूज कहाँ पे होता है, देखो मोटरसाइकिल, स्कूटर तथा मोटर कार आदि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में भी होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है सीधा बनाता है। आओ देखो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, ये है पूरा गोलीय दर्पण। ठीक है, आओ देखो यहाँ पे बीचों बीच मान लो हमने एक लिया छोटा सा गोलीय दर्पण। ठीक, तो इसका बीचों बीच यहाँ पे होगा, तो इसको बोलेंगे पोल, पोल यानी कि ध्रुव। ठीक, आओ यहाँ पे सेंटर देखो, मान लो वृत्त है, गोलीय दर्पण तो वृत्त ही होता है, वृत्त का आकार का ही, ये 2D में है। ठीक, तो यह पोल हो गया। देखो ये सेंटर केंद्र, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी कि C से P की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको बड़ा R से डिनोट करते हैं। और C और P के बीच, ठीक बीचों बीच हमारा F, इसको कहते हैं फोकस, फोकस। ठीक, अब देखो P और मुख्य मतलब फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। कोई दिक्कत, ए भी हमारा क्या है, तो एक डायमीटर है, त्रिज्या का 2 गुना है। ठीक है ना, आओ तो ए बी यानी कि दोरक किसको बोलेंगे, दर्पण के परावर्तक तल का व्यास क्या कहलाता है, दोरक कहलाता है। ठीक, ध्रुव यानी पोल किसको बोलेंगे, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य दूरी को यानी कि बीचों बीच वाले बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक, और फिर आगे वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस गोले से काटकर बनाया जाता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मुख्य अक्ष किसको बोलेंगे, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरा होता है। जैसे देखो ये है गोलीय दर्पण, और यहाँ पे क्या हो गया, ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लिया बीचों बीच पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक व्यास हुआ, ये कहलाएगा हमारा, तो इस पर टच होता है। देखो यहाँ पे पोल, यहाँ पे C और यहाँ से यहाँ तक R और बीच में बड़का F और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को फोकस दूरी। ठीक, तो इसी को कहा जाता है, ये जो लाइन हुआ ना इसको मुख्य अक्ष कहेंगे। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण के मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, समझो। और फिर वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब समझते हैं मुख्य फोकस या फिर फोकस बिंदु क्या होता है। मान लो किसी, देखो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इधर में है अवतल और इधर में है उत्तल दर्पण। ठीक, देखो हमने अनंत की दूरी पर से हमने टॉर्च जलाया, ठीक है, किरण दिया, हमने रोशनी दिया। तो जैसे ही हम देंगे ये जो है फोकस पर बना। ठीक, जिधर से भी दो समानांतर होना चाहिए रेखा, सीधा मतलब तिरछी नहीं होना चाहिए कि यहाँ से ऐसे दे देंगे, सीधा पूरा देंगे हमने तो फोकस यानी एफ पर बनेगा।
वैसे ही उत्तल दर्पण में हम लोग समानांतर किरण गुजारेंगे। तो देखो, तो दर्पण के पीछे बनेगा, उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे बनेगा। देखो यहाँ पे मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर मिलती है, चाहे अवतल दर्पण पर हो या फिर उत्तल दर्पण पर हो, अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहेंगे? दर्पण का फोकस या फोकस बिंदु कहेंगे। एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, अवतल दर्पण का जो फोकस वास्तविक व दर्पण के सामने होता है। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक व दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस आभासी व दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, अब समझते हैं फिर फोकस दूरी, फोकल लेंथ किसको बोलेंगे? तो दर्पण के ध्रुव यानी कि पोल, ये देखो ये है दर्पण, हमने लिया गोलीय दर्पण, यहाँ बीचों बीच P, ठीक, और यहाँ पे C यानी सेंटर है, और यहाँ पे बीचों बीच F, और यहाँ से यहाँ का यहाँ तक डिस्टेंस छोटका f यानी कि फोकस दूरी किसको बोलेंगे? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच का डिस्टेंस को ही क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। इसे अंग्रेजी अक्षर में छोटका f से डिनोट करते हैं। यह दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि छोटका f यानी फोकस दूरी बराबर होता है r/2 त्रिज्या का आधा, या फिर कह सकते हैं जो त्रिज्या है फोकस दूरी का दुगना होता है। इस पर क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर है, ठीक, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ठीक, तो फोकस दूरी f बराबर क्या होता है? r/2, और जबकि वक्रता त्रिज्या r का वैल्यू दे रखा है 20 और बटा में 2, कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस दूरी कितना निकला हमारा? 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं है तो एक और क्वेश्चन फिर लेते हैं। देखो, करा कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करे जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी बताओ फिर। तो r बराबर 32 सेंटीमीटर, तो r जो है फोकस दूरी का दूना होता है, तो f फोकस दूरी कितना निकल गया? 16 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? चाहे उत्तल हो, अवतल हो, गोलीय दर्पण हो, कोई भी सब अगर वक्रता त्रिज्या दे रखा है तो फोकस दूरी हम इजीली निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला लगाओ, f बराबर कैपिटल R/2 लिख के करके, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को एक काम करना है, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, पसंद लगता है, समझ में आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन को जो भी कास्ट